वेलकम टू रेडिएशन एकेडमी। रेडिएशन एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप लोगों को हम लोग पढ़ रहे हैं आर्थिक समृद्धि और विकास, और इसका आज 8वां पार्ट शुरू करेंगे। और 7वें पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि विभिन्न किसी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए विभिन्न शास्त्रियों ने कौन कौन से वो बताए हैं यंत्र। तो उसमें एक था जो HRD द्वारा जारी किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बोला जाता है। ये UNDP का एक कार्यक्रम है। UNDP का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत ये मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों को तैयार करती है और वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो उसमें हमने बताया था कि इसके जो प्रतिपादक शास्त्री हैं पाकिस्तान के रहने वाले महबूबुल हक जिनका नाम है, और उन्होंने 3 बताए थे। जीवन प्रत्याशा सूचकांक, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, नंबर 2 इन्होंने बताया था शिक्षा सूचकांक। ये हम लोग उस दिन पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें 3 सूचकांक और जोड़े गए हैं 2010 में। उसको हम बताना चाहते हैं, इसलिए इसको ताज़ा कर दें। जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। 3 सूचकांक इन्होंने बताया था। इसमें 2010 में 3 सूचकांक और जोड़े गए, प्लस किए गए। वो है सामाजिक असमानता, मानव विकास सूचकांक, और दूसरा है लिंग असमानता सूचकांक। नंबर 3 है ये सामाजिक असमानता सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, और तीसरा है मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये 3 सूचकांक इसमें और जोड़े गए, और इसके आधार पर विभिन्न देशों की 189 देशों की 189 कंट्रीज की देशों की रैंकिंग बनाई गई और उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया। पहली श्रेणी है जिसमें 1 से 58 देशों को रखा गया है। इनकी श्रेणी है, इन्हें नाम दिया गया अत्यधिक
उच्च मानव विकास श्रेणी इसमें सबसे अधिक है नॉर्वे का, स्विट्जरलैंड उसके बाद है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद और जर्मनी को इसमें रखा गया है। ये हमने इसलिए बता दिया आप लोगों को कि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि जो 158 देश अत्यधिक उच्च विकास मानव श्रेणी में रखे गए हैं उनमें सबसे हाईएस्ट विकास सूचकांक किसका है, तो आप वो है नॉर्वे है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर जर्मनी है। ये आप इसको लिखेंगे। तो ये अत्यधिक उच्च मानव विकास श्रेणी में रखे गए 101 से लेकर के 58 तक के जो देश हैं, कुल 189 देशों में नंबर 59 से लेकर के 59 से लेकर के 112 तक ये रखे गए उच्च मानव विकास श्रेणी में। और फिर 113 से लेकर के 151 तक के देशों को रखा गया है मध्य मानव विकास श्रेणी और 152 से लेकर 152 से लेकर 189 तक के जो देश हैं इनमें इनको रखा गया है निम्न मानव विकास श्रेणी। इसमें रखा गया है 152 से 189 तक के देशों को। ये आपका हो गया। लेकिन एक चीज़ और बता दें, इसमें 0 जो है न्यूनतम मान 0 है, न्यूनतम मान 0 है और अधिकतम मान 1 होता है। यानी जो रैंकिंग बनाई जाती है वो 0 से 1 के बीच बनाई जाती है, लेकिन ना तो किसी की 0 है और ना किसी की 1 है। लेकिन नॉर्वे की जो है वो मेरे ख्याल से बहुत कंफर्म मैं नहीं बता सकता, लेकिन 0.953 के आसपास है। और सबसे नंबर 1 पर जो है वो नॉर्वे है, लेकिन जो सबसे कम मानव विकास श्रेणी में जो रखा गया वो नाइजर है, वो अफ्रीकी देश है नाइजर। इसको हम इरेज करते हैं और अफ्रीकी देश नाइजर ये सबसे नीचे है, विकास श्रेणी में सबसे नीचे
सवाल ये उठता है कि भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो भारत को जो है इसका 189 देशों में 130वां स्थान है। 130वां स्थान है 189 देशों में स्थान भारत का है। जो आप उस रैंकिंग में 1 से 58 तक के देशों को फिर 1 से लेकर के 112 तक के 113 151 तक इसमें देखेंगे तो मध्य मानव विकास श्रेणी में रखा गया है इसको। मध्य मानव उसी में आएगा ये मध्य मानव विकास श्रेणी। तो भारत को मध्य मानव विकास श्रेणी में रखा गया। इसका 130वां स्थान है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि इसको भी यहाँ पर क्लियर करते हैं इसके साथ। और इसके साथ अब हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग ये जानते भी होंगे, अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम में बैठे हैं, चाहे वो IAS को या PCS को या अदर कोई वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें अगर आप बैठे हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हमने जो आप लोगों को बताया है इसमें से कितने क्वेश्चंस फंस रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है, जो एग्ज़ामिनर अपने हिसाब से पूछ लेता है। चलिए अब हम देख ये लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उन पर चर्चा कर ली जाए, ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन से पूछा गया है PCS में। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ इसको दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सुधार होने पर UNDP द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में अपर स्थान मिल सकता है। तो उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है नंबर A, उसमें दिया हुआ है शुद्ध पेयजल की उपलब्धता। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता। नंबर 2 दिया हुआ है अधिक बच्चों का स्कूल जाना, किसानों को अधिक साख, अधिक प्रौढ़ों का साक्षर होना। ये हैं। तो इसमें आपके फर्स्ट, सेकेंड और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तीनों मतलब शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, अधिक प्रौढ़ों का साक्षर होना और अधिक बच्चों का स्कूल जाना। उसमें के जो किसानों का साख दिया हुआ है कि किसानों को अधिक साख मिलना, वो इसमें नहीं शामिल होगा। शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध हो, अधिक जो प्रौढ़ हो साक्षर हो और अधिक बच्चों का स्कूल जाना। ये अगर 3 चीज़ें वो विकसित कर ले भारत, तो UNDP में उसको UNDP की मानव विकास सूचकांक में अपर स्थान मिल सकता है। तो एक क्वेश्चन हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वह भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर है 14। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पहला इनका स्टेटमेंट क्या है? इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन अथवा गरीब व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए,
विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इसे पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा तथा चौथा इसका आंसर होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी इसे जनमुख होना चाहिए, इसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है बी है। ये जो क्वेश्चन नंबर ये 14 है, किसी परीक्षा में पूछा गया, तो उसमें पूछा गया कि अमर्त्य सेन अर्थव्यवस्था के बारे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 4 कथन दिए हुए हैं, उसमें पहला छोड़ करके इसका आंसर दूसरा, तीसरा और फोर्थ होगा, ये बी है। ये आपका आंसर होना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया? अमर्त्य सेन, आल्बो मिल्डल, एएस कादिर, महबूबुल हक। निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया? तो ये है 23 क्वेश्चन नंबर 23। ये है आपका 23 कि मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को किसने विकसित किया। उसमें अमर्त्य सेन दिए हुए, महबूबुल हक दिए हुए, 2 अर्थशास्त्री और दिए हुए हैं। उसमें मैंने अभी आप लोगों को इससे मुश्किल से 5-10 मिनट पहले बताया था कि महबूबुल हक ने जो जीवन प्रत्याशा सूचकांक, साक्षरता सूचकांक और जीवन प्रत्याशा सूचकांक और आय सूचकांक, 3 सूचकांक विकसित किए थे, वो डॉक्टर महबूबुल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, इसको मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताया है। डॉक्टर महबूबुल हक इन्होंने उस सूचकांक को विकसित किया है। तो इसका आंसर आपका होगा डी है। इसमें डी दिया हुआ है, महबूबुल हक है, इसमें डी दिया हुआ है, डी। इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। वो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान लिए जाते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम मान लिए जाते हैं। उसमें आपका दिया हुआ है A 100 तथा 25, B 90 तथा 3, C 83.6 तथा 20, D 80 तथा 20। तो इसमें 83.6 से अधिकतम मान जो है 83.6 तथा न्यूनतम मान जो है वो है 20। ये आपका आंसर होगा। आंसर है ये कौन सा है? सी। ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर है आपका 26 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उस पर आपका दिख रहा होगा स्क्रीन पर। उसका आंसर जो है 83.6 से लेकर के 20 है, यानी सी वाला।
अगला क्वेश्चन आपका है, ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वो लगभग मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन 42 क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 इसमें कह रहा है, पूछा गया है सॉरी ये 47 है, 42 नहीं है, 47 है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील, अल्पविकसित। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, 47 क्वेश्चन है यहाँ स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। उसमें पूछा गया भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, विकसित है, विकासशील है, अल्पविकसित है। तो क्या है, विकासशील आपका आंसर होगा। इसमें आंसर जो दिया हुआ है वो सी हमने शुरू में भी बताया था और बीच में भी अभी आप लोगों को बताया, उसका पैमाना भी मैंने बताया था कि विकसित, अल्पविकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था को कैसे मापा जाता है। वो मैंने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान मतलब प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का योगदान निरंतर कम होता जाए और तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाए। यानी जो कृषि क्षेत्र का योगदान हो वो द्वितीय क्षेत्र में बढ़ जाए और द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़ने के साथ साथ तृतीय क्षेत्र का भी योगदान बढ़ जाए। तो उसको क्या कहते हैं, और उसको मतलब ये कहा जाता है, माना जाता है कि अल्पविकसित से विकासशील की ओर, विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अर्थव्यवस्था पहुंच जाती है। इसको हमने कई बार एक्सप्लेन किया, बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, भारत में नियोजित 51, क्वेश्चन नंबर 51 आप देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ये भी विषय से पूछा गया है, गांधीवादी व्यवस्था पर, समाजवादी व्यवस्था पर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। तो हमने आपको कई बार इसको एक्सप्लेन किया, आप सारे वीडियो मेरे उठा करके देखिए तो उसमें आपको मिलेगा। शुरू में भी बीच में भी मैंने बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है क्या है, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसमें आपका दिया हुआ है ऑप्शन आपका डी, इसका आपका डी आंसर होगा। तो जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, आप जैसा कि जब मैंने अभी क्वेश्चंस आपको करवाया उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने पढ़ाया वहाँ से अभी तक बाहर क्वेश्चन पूछा गया। अगर बाहर से पूछा जाएगा तो बस इसके स्थान पर जो दूसरे क्वेश्चन उस टॉपिक से बनते जो हमने आप लोगों को पढ़ाया वहाँ पूछ लिए जाएंगे। जैसे 130वां भारत का कौन सा स्थान है, 130वां पूछा जाता, वो घुमा करके ये पूछ सकता है कि मध्य मानव भारत को किस विकास श्रेणी में रखा गया है, तो मध्य मानव विकास श्रेणी में रखा गया। अगर उसने पूछ लिया कि भारत को कौन सा स्थान मिला है 189 देशों में, तो 130वां स्थान मिला हुआ है। उसी को उलट फेर करके यह पूछ सकता है अफ्रीकी कौन सा देश है जो सबसे निम्न मानव श्रेणी में रखा गया है। निम्न मानव श्रेणी में तमाम देश थे, उसमें सबसे निम्न कौन है, तो अफ्रीकी देश नाइजर, उसको रखा गया है। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि अत्यधिक उच्च मानव विकास श्रेणी में रखे गए हैं। इनका लगभग 1 के करीब है, इनका जो सूचकांक है वो लगभग 1 के करीब है। तो इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहीं बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि आप लोगों को पॉइंट आउट कर दूँ को कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 73 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 73
ये 73 क्वेश्चन नंबर है। इसमें ये पूछा गया है 73 में कि भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदेश गांव सिंपल विलेज के लिए नहीं देता है। आधारिक संरचना एवं सुख साधन सूचकांक, शिक्षा संबंधी सूचकांक, स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक, बेरोजगारी संबंधी सूचकांक। तो इसमें ए बी सी ये तीनों उस सैंपल में लेने के लिए रखे जाते हैं, लेकिन डी वाला जो है गरीबी सूचकांक, ये वो बेरोजगारी संबंधित सूचकांक, डी इसका आंसर आपका होगा डी, बेरोजगारी संबंधित सूचकांक। संबंधित सूचकांक ये आपका आंसर हो गया। उसको क्वेश्चंस को आप बारीकी से समझिए, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स के कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं जिनको आप ना कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता दूं क्या पूछा गया है। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि कम होने का कारण है। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर मतलब भारत में बचत भी हो रहा है, उसको निवेश किया जा रहा है, और उसके कारण निवेश करने के कारण जो है वो पूंजी निर्माण हो रहा है। इसके बावजूद क्या है, समृद्धि दर कम है। उसका क्या कारण है? ऊंची जन्म दर, दूसरा है विदेशी सहायता का नीचा स्तर, तीसरा है नीचा पूंजी उत्पादन अनुपात, चौथा है ऊंची पूंजी उत्पादन अनुपात। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, इसका आंसर आपका डी होगा, ऊंचा पूंजी उत्पादन अनुपात का उच्च होना। पूंजी उत्पादन अनुपात का उच्च होना, ये मैंने आप लोगों को समझाया भी था, डिफाइन भी किया था पूंजी उत्पादन क्या है। पूंजी उत्पादन अनुपात मैंने आप लोगों को बताया था, एक इकाई उत्पादन के लिए, किसी वस्तु की एक इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा जो लगती है उसमें, उसे क्या कहते हैं? पूंजी उत्पादन अनुपात। तो भारत में क्या है, एक पूंजी उत्पादन अनुपात अत्यधिक है, इसलिए समृद्धि की दर को जिस स्तर तक हासिल करना चाहिए उस स्तर तक भारत हासिल कर नहीं पा रहा है। और अगर पूंजी उत्पादन अनुपात ऊंचा है तो उसका कारण यह है कि तकनीक जो है, भारतीय तकनीक जो है, जो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र में हो, द्वितीय क्षेत्र में हो, तृतीय क्षेत्र में हो, वो तकनीक बहुत अच्छी नहीं है। तकनीक अगर किसी भी देश की अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो उस देश में पूंजी उत्पादन अनुपात अधिक होगा। तो इसके स्थान पर अगर वो दे दे कि तकनीक का पिछड़ापन, तो इसकी जगह पर आस्था है वही, दोनों का अर्थ वही है। चाहे ये कहा जाए कि निम्न तकनीक होने के कारण या पूंजी उत्पादन अनुपात ऊंचा होने के कारण। तो अगर पूंजी उत्पादन अनुपात ऊंचा है तो इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ हुआ कि तकनीक निम्न है। तकनीक निम्न है। तो अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करना चाहेगा तो पूंजी उत्पादन अनुपात, बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस और उसके ऑप्शन, कोई एक आपने उठा लिया क्वेश्चन आंसर बुक जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो उसके ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है, तो आप आंसर रटते हैं। तो आंसर रटने का प्रयास मत करिए, क्योंकि अगर पूंजी उत्पादन अनुपात ऊंचा है, इसके स्थान पर अगर उसने लिख दिया तकनीक का निम्न होना या तकनीकी पिछड़ापन होना, तो वो उसका मतलब यही हुआ। अगर तकनीक किसी देश की पिछड़ी हुई है तो एक इकाई उत्पादन के लिए उसे पूंजी की मात्रा अधिक लगेगी और पूंजी उत्पादन अनुपात ऊंचा हो जाएगा। तो मेरा कहने का आशय यह है कि आप लोग इसको
ढंग से किसी चीज़ को समझिए। मैंने इसको समझाया था कि पूंजी उत्पादन अनुपात का ये भी बताया था, और पूंजी उत्पादन अनुपात किसी देश में उच्च क्यों होता है वह भी मैंने बताया था। तो तकनीकी पिछड़ापन ही इसका कारण है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी ट्विस्ट कर देता है एग्जामिनर, तो आप परेशान हो जाते, कर नहीं पाते। तो आप हर क्वेश्चन तभी करने में समर्थ होंगे जब कॉन्सेप्ट को आप पढ़ेंगे, और कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ ज़रूरी ये है कि जो मेरे वीडियोज़ हैं उनको आप सारे देखें, शुरू से लेकर के लास्ट तक जितने भी वीडियोज़ पढ़ें आप सब देखें, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अर्थशास्त्र में क्लियर हो जाएगा और कोई दिक्कत आपको परीक्षा में नहीं होगी। और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, जो आपकी प्री से लेकर के मेंस तक स्कोर करता है। मेंस में आपके जो आर्थिक लेख पूछे जाते हैं वहाँ भी आपको सहयोग करेगा विषय। इसके अलावा जो जीएस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वहाँ सहयोग करेगा आप लोगों को, और स्टेटिस्टिक्स में भी आपको सहयोग करेगा। वो भी हम बताएंगे आप लोगों को, वो जल्दी ही उसके वीडियोस पढ़ेंगे, वो भी साथ साथ आप क्लियर करके वो आपके मेंस में बहुत काम आएगा। बहुत स्कोरिंग होता है, चाहे आईएएस का हो चाहे पीसीएस का हो। तो अभी कुछ क्वेश्चन इसमें और कराने बाकी हैं, उसको हम कल टेकअप करेंगे। बस आज यहीं इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.